AYV कृष्णा एंड वेणुगोपाल। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? बता रहे थे आप? कपिल सिब्बल। अगली बार से ना बताइएगा इधर, ध्यान देते आप भी। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? गलत हो गया। आर लक्ष्मीकांत राव। लार्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दादाजी का सही है, आर शंकर रमन। नेफ्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जेठा अहीर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का पूर्णकालिक निदेशक कौन बने हैं? प्रदीप नटराजन। क्रोएशिया के नए पीएम कौन बने हैं? आंद्रेज प्लेंकोविक। वियतनाम के राष्ट्रपति कौन बने हैं? टू लैम, यहाँ सही है सर जी, टू लैम। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही है सर जी, यहीं पे लाई चिंगते। सिंगापुर के नए पीएम कौन बने हैं? दे दीजिएगा, लॉरेंस बोंग। चाड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इद्रिस डेबी। स्कॉटलैंड के पीएम कौन बने हैं? सर जी गलत है, दोनों को गलत है सर जी। जॉन स्विनी है। द विनर्स माइंड सेट के लेखक कौन बने हैं? शेन वाटसन है। अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसे मिला है? आरती को। साहित्य अकादमी फेलोशिप किसे मिला है? रस्किन बांड को। आ रहा था क्या राज जी? हाथ पूरा उठाए करिए, आ गया तो। सा पुरस्कार 2024 किसे मिला है? प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 3 मई। पहला दूसरा बोलिए सर जी, पहला। हाँ, थीम क्या है इसकी? ए प्रेस फॉर द प्लेनेट। ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे दूसरी बार सम्मानित किया गया है? यही सही है, पूर्णिमा देवी वर्मन। भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सक्सगाम घाटी कहाँ स्थित है? काराकोरम। विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है? मैक्सिको। एनपीसीआई ने यूपीआई के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ समझौता किया है? नामीबिया। 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल की है? आईसीआईसीआई बैंक। चर्चा में रहा हैज प्ले टाइम अभियान का संबंध किस एजेंसी से है? राष्ट्रीय, बताइए सर जी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी से। पहली बार दिल्ली दुबई रूट पर एयरबस A350-900 के साथ अंतरराष्ट्रीय यात्रा शुरुआत किसने की है? एयर इंडिया। वर्ष 2034 में परिपक्व होने वाली फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 159। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ है? भारत। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करीना कपूर को। यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? फिलिस्तीन का पत्रकारों को। दुनिया की पहली एआई राजनयिक विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? यूक्रेन। पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD 200B का अनावरण कहाँ हुआ है? बंगलुरु। जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार मिश्रा। हाथ देख के सर जी आपकी बंद है चाबी। किस राज्य के अजरक वास्तुकला को जीआई टैग मिला है? गुजरात। यहाँ सही है, वहाँ चाबी बंद है। केंद्र सरकार ने कहाँ 8 रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन किया है? उत्तर प्रदेश। यहाँ है, यहाँ की सबकी चाबी बंद है। T20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? जवागल श्रीनाथ। आपने बताया था सर जी? वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंकर एम्बर के ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। यौन उत्पीड़न का आरोप किस राज्य के राज्यपाल पर लगा है? पश्चिम बंगाल पर। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हो गया, डेट कर दीजिए, वहीं से ले लीजिए चाबी। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? कौन सी संस्था है यार? कोका कोला इंडिया सर जी। फिनटेक कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? शेषम।
कृषि काल्पनिक किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? बंगलुरु। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? महिला बोल दिया, बांग्लादेश वाले को दे दीजिएगा। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? कौन सी कंपनी? गलत हो गया सर जी, हाई इंपल्स कंपनी। कांस 2024 में मानद पामडी ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? मेरिल स्ट्रीप को दे दीजिएगा। किसने विमान वाहक पोत फुजियान का समुद्री परीक्षण किया गया है? चाइना वहीं सही है सर जी। नए कोविड-19 वेरिएंट फ्लर्ट ने कहां दस्तक दी है? देश बताना। यूएसए अमेरिका, यहीं पे दे दीजिएगा। बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। सर जी आपकी जगह बंद है। हाल ही में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन बना है? चाइना। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? भावी मेहता। किस देश ने पहली बार मुफ्त योग कक्षाएं प्रारंभ की है? पाकिस्तान। यहाँ सही, चाबी वहां बंद है सर जी। किसने बोला? दूसरी बार है क्या? जा रही है यहाँ पे पहला। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? भविष्य पोर्टल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर कितने वर्ष के नए कार्यकाल के लिए शपथ लिया है? 6 वर्ष को दीजिएगा सर जी नंबर। 6 वर्ष के लिए चुने गए। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी? बोइंग के लिए सही है। मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ईगा स्वीटेक। माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? सिक्योर IoT। पुरातत्वविदों ने 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है, कहां पर? देश सर्बिया है, सबका माइनस है। बीआरओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 7 मई। स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ किया है? मणिपुर में। बेटी लिप्स चंद्रायणी जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध किससे है? डेट कर दीजिए। समुद्री टार्डिग्रेड से है। भारतीय सेना और वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड कहां आयोजित किया है? पंजाब में। वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे चुना गया है? न्यूयॉर्क टाइम्स। पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ 20 वर्ष का बिजली समझौता किस देश ने किया है? श्रीलंका। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तमिलनाडु। विश्व थैलीसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? 8 मई। वेस्ट नाइल फीवर के मामले सामने आने के बाद कहां अलर्ट जारी किया गया है? केरल। IPL 2023-24 की विजेता टीम कौन सी बनी है? रुक जाइए। हाँ KKR सही है। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम कौन सी बनी है? मुंबई सिटी FC सही है। इंटरनेशनल नंबरों में NRI के लिए UPI पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ किया है? ICICI बैंक ने। फार्मूला मियामी ग्रांड प्रिक्स में अपने करियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले लैंडो नॉरिस का संबंध किस देश से है? ब्रिटेन है सर जी, लिखा है, दे दीजिएगा नंबर। चीन सीमा निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन MQ-9B को कहां तैनात किया जाएगा? यूपी, यहीं पे सही है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? संस्था है यूरोपीय संघ ने। AI के लिए ISO 42001 2023 प्रमाणन प्राप्त करने वाली विश्व की पहली IT कंपनी कौन सी बनी है? इन्फोसिस। सर जी आपकी बंद है चाबी। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ हुआ है? उमरोई मेघालय। ये वर्ष में ऐसा जी इनके वर्ष में कितने बार होता है? 2 बार होता है। संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाया है? 25 मई। अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल दिवस घोषणा मनाने की घोषणा किसने की है? डेनिस फ्रांसिस ने। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित किया गया है?
धर्मशाला। भारत और भूटान के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक कहाँ हुई है? लेह लद्दाख। लेह लद्दाख। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने भारत की किस पहल को स्मार्ट सरकार की सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के रूप में मान्यता दिया है? सीपी ग्राम्स। दक्षिण एशिया में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहाँ गिरावट हुई है? सबका गलत। भारत। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है? अमूल दूध। माताओं को सम्मान देने वाले माता तीर्थ औरंजी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? नेपाल। रूस के पीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दे दीजिएगा दोनों को एक एक। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मैमथ कहाँ प्रारंभ हुआ है? आइसलैंड। यहीं पे सही है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात कहाँ किया है? यूएई। आईटी क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में है। यूएई कैसे बताया? हाँ यहाँ सही है, यूएई में। विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश का कौन सा पहला देश है? चाइना। सेकंड में कौन है? अमेरिका। ब्राजील है सर जी। थर्ड में भारत। चर्चा में रहा 55 कैन की ई का संबंध किससे है? उपग्रह है। नया खोजा ग्रह है सर जी। ग्रह है, उपग्रह नहीं, ग्रह है। जानसन नाम से है इसका। भारत की आदिवासी कला परंपराओं को प्रदर्शित करने वाली स्वदेश नामक प्रदर्शनी कहाँ आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई। इसरो ने दे दीजिए वहां। इसरो ने 3D प्रिंटेड तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? PS4 है सर जी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? अमन सहरावत। ये जो पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहा है, ये कौन से नंबर का हो रहा है? 33। अंतरराष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए TC पे किसने लॉन्च किया है? थॉमस कुक। इंडिया ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 11 मई। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किस देश से है? इंग्लैंड। BSNL ने पूरे भारत में 4G सेवाएं कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? अगस्त 2024 से सर जी। नागालैंड आपदा संचार के लिए एमच्योर रेडियो इंडिया पर मॉक ड्रिल आयोजित करने वाला बना देश का पहला राज्य है। छोड़ दीजिए इसको। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? जापान। तो उप विजेता टीम कौन सी है? पाकिस्तान है। राज्य का सही है। 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामिरीता शेरपा। दे दीजिएगा वहीं पे। नेपाल के पुरुष पर्वतारोही है। कैंप डेविड समझौते का संबंध किससे है? किस समझौते, किन देशों के समझौते से है? इजराइल और मिस्र इस समझौते से है। इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिलीप संघानी। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई। पहली बार इसे कब मनाया गया था? 1974 को। पहली प्रोफेशनल अंतरराष्ट्रीय पिकल बॉल लीग कहाँ आयोजित करने की घोषणा की गई है? भारत। किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? केरला। केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के लिए किससे समझौता किया है? महिंद्रा एंड महिंद्रा। दे दीजिएगा। भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? हनुमान। भारतीय सेना ने त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है? सिक्किम में चलाया सर जी। सबका गलत है। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम FLOAI बनाने की घोषणा किस अंतरिक्ष एजेंसी ने की है? नासा। ईरान ने साइदी बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? भारत। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में किसे शामिल किया है? गलत है, हो गया सर जी। पंचतंत्र और रामचरितमानस है। सहृदय लोक लोकन कुछ न दीजिएगा उनको। भारत ने पहली बार कहां भारत पर्व का आयोजन किया है? कांस में सर जी। पोलैंड में आयोजित सुपर बेट रैबिट और ब्लिट्ज शतरंज 2024 किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया है? रस्किन बॉन्ड।
सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे मिला है? IIM अहमदाबाद है। बताइए क्या? हाँ। दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से है? बिहार से। इदा सीसा नोंगरोंग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई है? मेघालय की। शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रैकिटा की खोज कहाँ की गई है? पश्चिमी घाट। सिंगापुर के चौथे पीएम कौन बने हैं? लॉरेंस बॉग। दे दीजिए, हो गया ना। FY24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी कौन बना है? चाइना। विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बत्रा। यहाँ पे सही है। संयुक्त राष्ट्र को विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2015-21 के अनुसार सर्वाधिक व्यापारिक वन्यजीव प्रजाति कौन सी है? दो ठो बता दीजिए। हाथी, गैंडा, पेंगोलिन। जहां चाबी आ रही ले लीजिए। भारत ने पहली बार किस देश में आयोजित विश्व हरित हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में अपना मंडप स्थापित किया है? नीदरलैंड है। किसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? यहाँ पे सही है सर जी। वहां चाबी बंद है। हाथ पहले से उठाए थे। दूसरा था ना सर जी? सर जॉन मैकफरसन। इनका समय काल कितना से कितना था? शासनकाल 1785 से 1786। लॉर्ड कार्नवालिस का शासनकाल बता दीजिए। 1786 से 1793 था, फिर 1805 तक बढ़ गया था। लॉर्ड कार्नवालिस के समय जिले के समस्त अधिकार किसके हाथों में दे दिया गया था? कलेक्टर के हाथों में दे दिया गया था। जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर कितने भ्रमण करने वाली अदालतें नियुक्त की गई थी? 4 सर जी। बंगाल के लिए कितने नियुक्त की गई थी? बंगाल के लिए 3, बिहार के लिए 1। कार्नवालिस कोड का निर्माण कब करवाया गया था? 1793 में। जो किस सिद्धांत पर आधारित था? शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। किसके समय में कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? लॉर्ड कार्नवालिस में। जिला में पुलिस थानों की स्थापना कार्नवालिस के समय में जिला में पुलिस थानों की स्थापना कर कितने दरोगा को एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया था? कब स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई? 1793 में। जिसमें जमींदारों को भू राजस्व का लगभग कितना % मिलता था? 9/10। ये 10/11 बोल सकते हैं उसी को। अच्छा, कंपनी को कितने % मिलता था? 1/10। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? जॉन सोर। भू राजस्व वसूलने के अन्य 2 व्यवस्थाएं थी, तो नाम बता दीजिए उनका। बोलिए। रैयत वाली महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है या हुए? हाल्ट मैकेंजी। किसे भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? कार्नवालिस। सर जॉन सोर का शासनकाल बता दीजिए। 1793 से 1798 में। किसने सहायक संधि पद्धति की शुरुआत की थी? आगे। वेलेजली का शासनकाल बता दीजिए। 1798 से 1805। किसने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी? जॉन सोर। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पहले किसने किया था? डुप्ले। हाँ, वेलेजली से पहले डुप्ले ने किया था। डुप्ले कहाँ का गवर्नर था? फ्रांस का गवर्नर था। टीपू सुल्तान किस मैसूर युद्ध में मारा गया था? चतुर्थ। कब मारा गया था? 1799। सहायक संधि स्वीकार करने वाले कोई 2 राज्य बता दीजिए। हैदराबाद और अवध। सब गलत है। एक तो हैदराबाद बस सही है।
हैदराबाद, तंजौर, मैसूर, अवध किसी ने बताया था क्या? तो अवध, पेशवा, बरार, भोसले, सिंधिया। तो हैदराबाद को सहायक संधि स्वीकार करने वाले कब सहायक संधि स्वीकार की थी? सन बताना है। 1798 में। तंजौर ने कब सहायक संधि स्वीकार की? 1799 में। पेशवा ने 1802 में। सिंधिया ने 1804। मैसूर में ने 1799। अवध 1801। बरार एवं भोसले 1803। कब कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई? 1800 में सर जी। किसके समय में हुई थी? लॉर्ड वेलेजली में। कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड वेलेजली। इसका दूसरा कार्यकाल 1805 में शुरू हुआ था। सर जॉर्ज वार्लो का समय काल बता दीजिए। 1805 से 1807 में। अमृतसर की संधि किसके समय में हुई? अंग्रेजों और मेटकाफ किसके समय में सर जी? लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में हुई थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम का समय बता दीजिए। 1807 से 1813। कुछ ना दीजिएगा। 1807 से 1813 तक। किसके समय में वेल्लौर में सिपाही विद्रोह की महत्वपूर्ण घटना हुई थी? जॉर्ज वार्लो। आगे चाबीबंद है। जॉर्ज वार्लो का समय काल बताइए। आगे 1805 से 1807 तक। अमृतसर की संधि कब हुई थी डेट सहित? 1809 में हुई थी। अप्रैल 1809। यहाँ दे दीजिएगा नंबर 25 अप्रैल 1809। चार्टर एक्ट लॉर्ड मिंटो के समय में पारित हुआ तो कब? 1909 में। 1813 में सर जी। किसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था? पहला है ये लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। कब से कब तक हुआ? 1814 से 1816 तक। कब संगोली की संधि द्वारा अंग्रेजों एवं गोरखों के मध्य आंग्ल नेपाल युद्ध का समापन हुआ? 1816। सही है वहीं पे 1816। कोई महीना बता दीजिए। मार्च 1816 की संगोली संधि द्वारा अंग्रेजों एवं गोरखा के मध्य आंग्ल नेपाल युद्ध का समापन हो गया। पिंडारियों का दमन किसके समय में हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। अच्छा, पिंडारियों के नेता कौन थे? सूरजमल। चीतू करीम खान। ये कुछ अलग है क्या? चीतू करीम खान वाशिल है। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम किसके समय में लागू किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स सर जी। ठीक दे दीजिएगा। कब किया था? 1822 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय में लड़ा गया? लॉर्ड एमहर्स्ट के समय सर जी। लॉर्ड एमहर्स्ट का समय काल बता दीजिए। 1823 से 1828 ईस्वी में। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ? 1824 में हुआ। कब बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई थी? 1826 में हुई थी। तो यांडबू की संधि किसके समय में हुई थी? वही लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुई थी। कब मद्रास का लॉर्ड विलियम बेंटिंग मद्रास का गवर्नर कब बना था? 1803 में सर जी। लॉर्ड विलियम का समय काल बता दीजिए। 1828 से 1835। किस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1833। ओपी जी का सही है। इसके प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बेंटिंग ने किसकी सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था? कर्नल। हाँ सर जी बता दिया। कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चार्ल्स मेटकाफ का समय काल बता दीजिए। 1835 से 1836 में। किसके समय में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया गया? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। कब करवाया था दिल्ली से? 1839 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किसके समय में हुआ?
आकलैंड के समय ऑकलैंड के समय में हुआ। कब से कब तक हुआ? 1839 ठीक है, दे दीजिएगा। 1839 से 1842 तक। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त किसके समय में हुआ? वो चालू नहीं, समाप्त कब हुआ? एलिनबरो के समय में हुआ। दास प्रथा का उन्मूलन किस एक्ट के द्वारा हुआ? सबका गलत है, उनका दादाजी का सही है। 1843 के एक्ट के द्वारा। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई? 1843 में। किसके समय में हुआ था? एलनबरो के समय में हुआ था रविवार की छुट्टी। लॉर्ड हार्डिंग का समय कब से कब तक था? पहला वाला बताइए। हाँ, पहला 1844 से 1848 तक। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 तक। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग के समय। इस प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध हुआ था तो किसकी जीत हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ? डलहौजी के समय में हुआ था। इसका समय काल बता दीजिए आंग्ल सिख युद्ध का। हाँ, द्वितीय वाले का। ठीक है, दे दीजिएगा। 1848 से 1849 तक। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी के समय में कितने युद्ध लड़े गए? आंग्ल सिख युद्ध 3 युद्ध लड़े गए। सिख वाले नहीं है, अलग से 3 युद्ध लड़े गए। तो कोई 2 नाम बता दीजिए। एक रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, गुजरात का युद्ध। तो तेजी बोलिए। रामनगर का युद्ध कब से कब हुआ था? रामनगर का युद्ध हुआ था 16 नवंबर 1848 को। चिलियावाला का युद्ध कब हुआ था? 1849 में। गुजरात का युद्ध कब हुआ? 12 मार्च 1849 में। नरी बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। व्यपगत का सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं अंग्रेजी में? कहाँ चाबी जा रही? इधर जा रही। ओपी जी को दे दीजिएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट 18वीं सदी, आपने बताया था क्या? 18वीं सदी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां। कब नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया? 1854। लोक सेवा विभाग की स्थापना डलहौजी के समय में कब हुई? 1854। कंपनी द्वारा नियुक्त प्रथम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो 1857 की क्रांति किसके समय में हुई? लॉर्ड कैनिंग के समय में। किसके समय में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग राज्य का सही है। कब बनाया गया? 1861 में। आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कब किसके समय में हुई थी? कैनिंग के समय में हुई थी। कब हुई थी? 1866 में। इसे इलाहाबाद स्थानांतरित कब किया गया? 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था। कब विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया? इसके समय में है बताना। डलहौजी कैनिंग के समय में। हाँ, विधवा पुनर्विवाह 1856 में सर जी। 1856 से 1862 तक। किस अधिनियम के तहत मुगल सम्राट को समाप्त कर दिया गया था? वही दे दीजिएगा। 1858 भारत शासन अधिनियम। लॉर्ड एल्गिन का समय काल बता दीजिए। 1862 से 1863 में। इसकी धर्मशाला में मृत्यु कब हो गई थी? 1863 में। किस गवर्नर जनरल ने वहाबी आंदोलन का दमन किया था? लॉर्ड एल्गिन ने सर जी। फर्स्ट वाला द्वितीय वाला है। अच्छा। हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किसके समय में किया गया था? लॉर्ड लॉरेंस के समय में। कब भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई? 1865 में। किसके समय में हुई थी ये टेलीग्राफ सेवा शुरू? लॉर्ड लॉरेंस में। शेर अली अफरीदी ने कब मेयो की हत्या कर दी थी? डेट बताना, डेट सहित। 8 फरवरी 1872 में।
विजयनगर आने वाले प्रथम प्रमुख विदेशी मंत्री है। तो निकोलो कॉन्टी किस देश का था? बारह होने लगाई है, चाबी बंद करवा देना। सही है, यहीं पे इटली का। अब्दुल रज्जाक किस देश का था? फारस, वहां चाबी बंद है। नूनिच कहाँ का था? पुर्तगाल का। बाराबोसा कहाँ का था? ये भी पुर्तगाल का था। डोमिंगो पायस कहाँ का था? पुर्तगाल का था सर जी। अच्छा, निकोलो कॉन्टी कब आया था? ये विजयनगर आने वाला 1420 ईस्वी में किसके समय में आया था? देवराय फर्स्ट के समय में। नूनिच कब आया था? 1535 ईस्वी में किसके समय में आया था? क्या कुछ बताया? इधर सबको गलत है, यहाँ सही है। अच्युत राय के समय। बारबोसा किसके समय शासनकाल में आया था? कृष्णदेव राय के समय में आया था। बीजापुर राज्य जो था किस वंश से संबंधित था? आदिल शाही वंश से संबंधित था। आदिल शाही वंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह है। स्थापना वर्ष बता दीजिए। 1489 ईस्वी। बरार किस वंश से संबंधित था? इमाद शाही वंश से। इसके संस्थापक कौन थे इमाद शाही वंश के? फतेहुल्लाह इमाद शाह। इसका स्थापना वर्ष बता दीजिए। 1490 ईस्वी। बीदर किस वंश से संबंधित था? बीदर राज्य बरीद शाही वंश से। इसके संस्थापक कौन थे बरीद शाही के? अमीर अली बरीद। स्थापना वर्ष 1526। अब बताइए, बहमनी वंश के मंत्री व विभाग बताना है। तो दिल्ली के मलिक नायब के समान को क्या कहते थे? विभाग को क्या कहते थे? वकील सल्तनत कहते थे। अर्थ विभाग से संबंधित अधिकारी को क्या कहते थे? नाजिर कहते थे। नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी को क्या कहते थे? कोतवाल कहते थे सर जी। न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष कौन था? सदरे जहां। सूरत की संधि कब हुई? 1775। पुरंदर की संधि कब हुई? 1776। वहीं से ये दिलीप जी का। बड़ा गांव की संधि कब हुई? 1779। बसीन की संधि कब हुई? 1802। सही है सर जी, हाँ 1802। सालबाई की संधि कब हुई? 1782। देवगांव की संधि कब हुई? 1803। दिलीप जी थोड़ा धीरे बोलिए, रुक कर। नागपुर की संधि कब हुई? 1816। पूना की संधि कब हुई? 1817। स्थान बताना प्रसिद्ध अच्छी किस्म के चावल जो मंगाया जाता था सल्तनत काल में, तो किस स्थान से मंगाया जाता था? प्रसिद्ध था जो, तो सरस्वती। व्यापारियों को जो तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता था, कौन सा स्थान सल्तनत काल में? अनिवाड़ा। रेशमी रजाइयों के लिए कौन सा स्थान जानते थे? सतगांव। नील उत्पादन के लिए? आगरा। सोने चांदी व जड़ी का काम के लिए? बनारस। 10 अश्वारोही कितने सारे खेल के बराबर होता था? एक। अब न बताएंगे पीछे वाला जो सारे खेल ये है, अपना बताइएगा। 10 सिपाही सलार किसके बराबर होता था? एक अमीर के। 10 सिपाही सलार एक अमीर के बराबर होता था। और 10 अमीर किसके बराबर होते थे? एक सिपाही के। एक मलिक के सर जी। 10 मलिक किसके बराबर होते थे? एक खान के बराबर। फिर उनके सल्तनत काल में विभाग और बनाने वाला सुल्तान बताइएगा, किसने विभाग ये बनाया था? दीवान ए मुस्तकराज जो वित्त विभाग था, किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीवान ए कोही किस विभाग से संबंधित था? आपका डाक बताया ना आपने, कृषि। तो कृषि, हाँ कृषि सही है। यहाँ पे इधर चाबी फिर बंद है, हाथ ऊंचा किए थे वो। तो दीवान ए कोही किस बनाने वाला सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग सही है। तो किसने बनाया था दीवान ए अर्ज? बलबन ने बनाया था। दीवान ए खैरात किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवान ए इश्तियाक कौन सा विभाग था? पेंशन विभाग था। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। यहाँ सही है।
सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था में विभाग के मंत्री का नाम बताना है। राजस्व विभाग के प्रमुख को क्या क्या कहते थे? समाहर्ता। वजीर कहते थे या प्रधानमंत्री कहते थे? प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय व्यय का लेखा जोखा कौन रखता था? मुशरिफ ए मुमालिक। उधार दिए गए धन का हिसाब कौन रखता था? मजूमदार। तो खजीन को क्या कहते थे? कोषाध्यक्ष। दीवाने अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख कौन था? आरिज ए मुमालिक। कब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना? 1173 में। इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1175 में। हाँ, 1175 में। किसके विरुद्ध किया? मुल्तान के विरुद्ध किया। तो सही है यहाँ पर। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण कब हुआ? 1178 में। कहाँ किया इसने? पाटन गुजरात में सर जी। यहाँ का शासक, एक सेकंड रुक जाइए और पूरा क्वेश्चन बोल देंगे। डेट करिए क्वेश्चन। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? स्कंद। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई? 1206। देवीदीन सर जी का सही है, 15 मार्च 1206। एकता प्रणाली किसने चलाई थी? इल्तुतमिश वाला सही है। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो किस नाम से जाना गया? आगे किसी ने पूरा नहीं बताया, यहाँ दीजिए। तुर्कान ए चहलगानी। किसने ये कार्य किया था? तुर्कान ए चहलगानी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश। दादाजी का गलत है, इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए? इल्तुतमिश। तो इसने चांदी का क्या जारी किया था? चांदी का टंका और तांबा का जीतल जारी किया था। जी सर, याद नहीं लगा। ये दोनों तो रहते हैं ना। सन्यासी विद्रोह से संबंधित प्रभावित क्षेत्र बताना है 2 ठो। बिहार बंगाल। आपकी चाबी बंगाल बिहार, आपकी बीच बंदे चाबी। बंगाल बिहार। इसका समय बताइए। हाँ, सन्यासी विद्रोह का 1855 से 60। 1760। दोनों गलत है। 1760 से, आपने बताइए, जब बता रहे हैं 1760 से 1800। इससे संबंधित नेता बताइए सन्यासी विद्रोह से। केना सरकार, दुर्जी नारायण। फकीर विद्रोह से संबंधित नेता कोई एक बता दीजिए। मजनून शाह व चिराग अली। फकीर विद्रोह से संबंधित प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? बंगाल। पहाड़िया विद्रोह से संबंधित नेता तिलका मांझी। प्रभावित क्षेत्र क्या था इसका? बिहार, भागलपुर। समय बता दीजिए, पहाड़ी विद्रोह कब हुआ? 1779 में। चुआरो विद्रोह कब हुआ? 1798 में। वहां भी गलत है। इसका प्रभावित क्षेत्र क्या है? बांकुड़ा, बंगाल। इससे संबंधित नेता कौन है चुआरो विद्रोह के? करणगढ़ की रानी और शिरोमणि एवं दुर्जन सिंह। चेरो विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड, पलामू में। इससे संबंधित नेता भूषण सिंह। समय क्या था इसका? 1800। चेंज करना है क्या? पाली गिरोह का विद्रोह कहाँ हुआ? तमिलनाडु। इससे संबंधित नेता वीर पी कट्टा वामन। वेलाटम्पी विद्रोह कहाँ पे हुआ? त्रावणकोर। इसके संबंधित नेता मेलुथाम्पी। भीला विद्रोह कहाँ पे हुआ? पश्चिमी घाट में हुआ था सर जी। इसके संबंधित नेता सेवाराम सर जी। रामोशी विद्रोह कहाँ पे हुआ? ये भी पश्चिमी घाट। आ जाएगा वो पश्चिमी घाट। इससे संबंधित नेता चित्तर सिंह बस्थे सर जी। पागलपंथी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? झारखंड, असम। इससे संबंधित नेता टीपू थे सर जी। टीपू बस्ते। अहोम विद्रोह कहाँ पे हुआ था? असम। यहाँ सही है, फिर चाबी यहाँ बंद है। संबंधित नेता गोमधर कुंवर। वहाबी आंदोलन कहाँ पे हुआ? बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ। यही सही है। चेंज कर ले, चेंज करना है।
वह आकर्षण बल जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्री बल। गुरुत्व वाले को दे दीजिए गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व दे दीजिए। ठीक, वाजपेयी जी को दे दीजिए भैया। चलिए ठीक। उपग्रह का परिक्रमण का काल क्या होता है, सूत्र बताना है। कक्षा की परिधि बटी कक्षीय चाल। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? 84 मिनट वाले को दे दीजिए, यह 1 घंटा 24 मिनट। उपग्रह के लिए कक्षीय वेग का सूत्र क्या है? √2g/. पृथ्वी तल से पलायन वेग का सूत्र क्या है? √2g/. सीपी सर जी तेजी बोलिए। पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? √2 गुना। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? बार होता है, एसआई मात्रक बार। एक बार किसके बराबर होता है? 10⁵ मात्रक सहित सर जी? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कैसा होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि का चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर ध्वनि का चाल कितने मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है? 0.61। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के पर क्या प्रभाव पड़ता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। ध्वनि के 3 लक्षण बता दीजिए। बता रहे हैं सर जी? बताए ओपी सर जी आपने? तारत्व, प्रबलता, गुणता दे दीजिएगा ओपी सर जी को। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 17 मीटर। ट्रोना किसका अयस्क है? सोडियम का। साधारण नमक किसका अयस्क है? सोडियम का। बोरेक्स का सूत्र बता दीजिए। सही है यहाँ पे। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का है, दे दीजिए वही नंबर। एल्युमिनियम का क्रायोलाइट। इप्सम लवण किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का सही है। कीसेराइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। बताया क्या? कैल्शियम बताया आपने? सुनाई देता। यूरेनियम के किन अयस्क का उपयोग फोटोग्राफी में होता है? यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः उसके अयस्क किस अयस्क से किया जाता है? पिच ब्लेंड से किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर क्लोराइड को और क्या कहते हैं? हार्न सिल्वर कहते हैं। इसका उपयोग किस में किया जाता है? फोटोक्रोमेट कांच बनाने में किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान बनाने वाली स्याही में भी होता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित है, क्यों? ये किससे प्रतिक्रिया कर लेते हैं, ये बस बता दीजिए। हाँ, सल्फर से। हाँ सही है। काले जो सल्फर से क्रिया कर लेता है और ये सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24। और आभूषण बनाने के लिए 20, 22 दोनों का प्रयोग होता है। झूठा सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट। आयरन पायराइट का सूत्र क्या होता है? FeS2 कहते हैं। स्वर्ण लेपन में किसका प्रयोग विद्युत अपघट्ट के रूप में होता है? पोटेशियम ओरिसाइनाइड का। दे दीजिए यहाँ पे। किसका उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है? आरिक क्लोराइड सर जी का सही है। सफेद सोना किसे कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं सफेद सोना। ट्यूबलाइट में पारा का वाष्प और कौन सी गैस भरी रहती है? आर्गन। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कहां से कहां तक होती है, कितने परसेंट से? 0.1 रेट कर दीजिए सबको। 0.12% से 0.25% तक।
तांबा की मात्रा में वृद्धि होने पर कौन सा रोग हो जाता है? विल्सन। विल्सन। किसकी मात्रा अधिक होने से कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं? टिन। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहे विष के रूप में होता है। मंड को माल्टोज शर्करा में कौन सा एंजाइम अपघटित कर देता है? सेकंड माल्टेज। टाइलिन सर जी। कौन सा एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है? माल्टेज एंजाइम। अमाशय में उपस्थितियों में कहां से जठर रस निकलता है? किन ग्रंथियों से? पाइलोरिक ग्रंथियों से निकलता है सर जी। अमाशय में उपस्थित पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। अच्छा, ये जो ठीक है छोड़िए। अमाशय के किन कोशिकाओं में HCl अम्ल निकलता है? ऑक्सीडेंटिंग कोशिकाओं। दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिनोजन को कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में कौन बदलता है? रेनिन सर जी। दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिनोजन को कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में कौन बदलता है? तो रेनिन। छोटी आंत से आंतरिक रस निकलता है जो निम्न है, तो एक दो ठो नाम बता दीजिए कौन कौन से आंतरिक रस निकलते हैं? पेप्सिन ना रेनिन, ये दोनों ने निकलते। इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज निकलते हैं। आंतरिक रस किस प्रकार का होता है? अम्लीय, क्षारीय होता है। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर आंतरिक रस निकलता है? 2.4 लीटर। 1.5 से 2 लीटर। 2 लीटर दे दीजिएगा जहां पे हो। ठीक है। कुछ पहली जोड़ी जिह्वा के दोनों ओर एक एक की संख्या में होते हैं जिसे कौन सी ग्लैंड्स कहते हैं? सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। पहली जोड़ी जिह्वा के दोनों ओर एक एक की संख्या में होते हैं जिसे सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। दूसरी जोड़ी निचले जबड़े के मध्य में मैक्सिल अस्थि के दोनों ओर होती हैं जिसे कौन सी ग्लैंड्स कहते हैं? सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स कहते हैं। पित्त में पीले रंग का पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका मान क्या होता है? सही है, 7 बता रहे थे क्या साहब? 7.7। पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है? 80 से 85%। पित्त वर्णक की मात्रा कितनी होती है? 12%। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह। अंग्रेजी से क्या कहते हैं? अंग्रेजी में डायबिटीज। इंसुलिन के अल्प श्रावण से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। अल्प श्रावण से सर जी। और अति श्रावण से हो जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। गर्दन में कितने कशेरुक होते हैं? 7। कटी में कितने होते हैं? 5। पुच्छ में कितने होते हैं? 4। कर्ण अस्थियों के तीनों नाम बताने हैं, ये 2 ना बताइएगा तीनों। मैलियस, हाँ बताइए। मैलियस इनकस स्टेपिस। ऊपरी बाहु की अस्थि का नाम क्या है? ह्यूमरस वाले को दे दीजिएगा। कलाई की अस्थि का नाम? कार्पल्स। जांघ की अस्थि का नाम? फीमर। पिंडली का? टिबिया फिबुला। टखना का टार्सल होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर के? 15 मीटर के। आवेग का मात्रक क्या होता है? गलत हो गया, डेट करिए। न्यूटन सेकंड होता है। बल गुणे समय अंतराल। दाब सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन। विकृत का मात्रक क्या होता है? कोई मात्रक नहीं होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर के? 10⁻10 मीटर के। 1 वाट कितने जूल प्रति सेकंड के? उच्च वेग का मात्रक क्या होता है? मैक संख्या। 1 माइक्रोन कितने मीटर के? 10⁻⁻6। 1 फर्मी बराबर कितने के होता है? 10⁻⁻15। फेशियल में कितनी हड्डियां होती हैं? 14। कर्ण में कितनी होती है? 6। कपाल में कितनी होती हैं? 8 हाथ। पोटेशियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री डेवी ने। अभी नहीं समझ हुआ क्या?
धन्यवाद। कम्बाला नामक वार्षिक भैंस दौड़ त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटका। कर्नाटका। इंटरनेट तक पहुंच किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? 19 वर्ष है। किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन नियुक्त किया था? रिपन। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। 1857 ईस्वी का विद्रोह ना तो स्वतंत्रता संग्राम ना तो पहला है, यह तो सैन्य विद्रोह है, किसने कहा था? मजूमदार सर जी। आरसी मजूमदार है सर जी। हाँ। गोवा को राजधानी बनाने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? अल्मीडा। आगे सबका गलत। नीनो डी कुन्हा। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई डेट सहित? 25 दिसंबर 2017। 14 वाला सही है। 26 दिसंबर 2014 या 25 दिसंबर दोनों मिलता है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं? 6। तो कोई 3 के नाम बता दीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। मध्य प्रदेश नहीं सर जी। यूपी तेलंगाना, ये भी गलत हो गए। आप सही है। यूपी तेलंगाना आंध्र प्रदेश, बिहार भी है, महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है। ठीक। पिच ब्लेंड ऐश के किसका है? यूरेनियम का। मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 सर जी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। कब की थी? 1699। किसने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने। ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? कोई 2 बता दीजिए। बिल्कुल सही है, 2 नंबर दिए जाए। नलबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? उड़ीसा सर जी। पैलेडे कण किस कोशिकांग को कहते हैं? राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग किसका होता है? इसमें बताना पेड़ों में। राइबोसोम का। ठीक है। राम नहीं सुनाई दे रहा? हाँ, तेजी बोल रहे हैं सर जी। रामसर स्थान कन्वेंशन कब हुआ? वहाँ चाबी बंद है, चाबी आपके पास है? 2 फरवरी 1971। वर्तमान में भारत में रामसर साइटें कितनी हैं? 82। लागू कब हुआ था रामसर स्थान, ये जो लागू हुआ था? 1975। यहाँ चाबी बंद है। ये सदस्य कब बना, भारत सदस्य कब बना रामसर स्थान का? 1982। ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक? खुशवंत सिंह। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। स्वराज पार्टी के संस्थापक चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे, तो महासचिव कौन थे? डेट कर दीजिए। मोतीलाल नेहरू ही थे। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक? द्विवेदी जी का सर जी का सही है। आपका बंद है चाबी, एक बार वो बता रहे हैं। विलियम हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक विलियम गार्ड है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? लीनियस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने लागू किया? विटकर। भारत में सिविल सेवाओं के जनक किसे कहा गया है? कार्नवालिस। लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष? रोज बर्कर। लाइकेन किस प्रकार का पौधा है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में? थैलोफाइटा। दांडेकर रथ फार्मूसा किससे संबंधित है? गरीबी से बता रहे थे। हाँ, आधा हाथ ऊंचा किए। सुनहर किसको किससे जोड़ता है? कौन सी झील को कौन सी झील से? सुपीरियर को ह्यूरन झील से। एस अगेंस्ट आइस आंट्स आत्मकथा किसकी है? सानिया मिर्जा। आपकी चाबी बंद है राजेश। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसकी है? सैम पित्रोदा। द विनर्स माइंडसेट किसकी है? शेन वाटसन। कॉन्स्पिरेंसी किसकी है? गोटाबाया राजपक्षे। नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी के महीने में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सेकेरानी उत्सव। निगम कर किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर है।
द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक सुधा मूर्ति। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में कब शुरू हुआ, डेट सहित? 5 सितंबर 1920। 1 अगस्त है। स्थगित कब हुआ? 19 फरवरी 1922। ठीक है, होगा। किस संघ के प्राणी द्विपार सममित वाले पूर्ण प्रग्राही होते हैं? एनेलिडा। लाहो नृत्य कहाँ का है? मिजोरम। मेघालय। मेघालय, हाँ। फूलपति मटकी नृत्य ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश। पोमल हार्स किस खेल से संबंधित है? शब्द पोमल हार्स शब्द जिम्नास्टिक से। इम्परफेक्ट आत्मकथा किसकी है? संजय मांजरेकर। यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी जो होता है से मूल्य ह्रास घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एनएनपी, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? न्यूनतम समर्थन मूल्य। आगे निवल मौद्रिक मूल्य। निवल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं सर जी। नागालैंड के पता हो चुका। हिमालय और उत्तरी मैदान में छोड़िए, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। किस राज्य में 100 ड्रम महोत्सव मनाया जाता है? मेघालय। समूह 16 के तत्व के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। सबका गलत है, 6 सर जी। तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी? मिनाज सिराज। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? अर्जेंटीना। किस प्रकार का मरुस्थल है? गर्म ठंडा? ठंडा। सती प्रथा को बैन किसने किया था? विलियम बेंटिंग। पूरा बोला करिए सर जी। कब किया था? 1829 में। किसके प्रयास में किया था? इधर गलत है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। नरेगा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 2006। और किस अधिनियम से? अधिनियम बोला है क्या हमने? हाँ, अधिनियम 2005 है सर जी, हमने वर्ष लगता बोल दिया है। ठीक है, लागू कब हुआ था यह नरेगा, डेट सहित? 2 फरवरी 2006। वो मनरेगा बन गया था 2009 सर जी, नरेगा बोले। बंगाल के पहले गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव। भारत के पहले वायसराय? कैनिंग। दादाजी की चाबी बंद है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल? उधर बताया सर जी, हेस्टिंग। हेस्टिंग सही। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिंग। मानव सभ्यता का प्रारंभिक काल किसे कहा जाता है? पाषाण काल को कहते हैं सर जी। भारत में पाषाण काल सभ्यता का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिला था? पल्लावरम में। कब मिला था? 1863 में। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? 3। नाम आगे से। हाँ। फलक संस्कृति किस पाषाण काल को कहते हैं? मध्य पाषाण काल को कहते हैं फलक संस्कृति। हस्त कुठार कुल्हाड़ी कहाँ से मिली थी? पल्लावरम। बिंबावती देवी किस नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? मणिपुरी। मोल्लेम नेशनल पार्क कहाँ पे है? गोवा में। इसका दूसरा नाम क्या है? भगवान महावीर अभ्यारण्य। नामदफा मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। यज्ञ वेदी जो स्थल है ये कहाँ से मिले? हड़प्पा स्थल। कालीबंगा हड़प्पा स्थल में मिले हैं। द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क हो गया, सुधा मूर्ति की है। पूरा पाण यूनेस्को में भीमबेटका की विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 2004 में। 2003 है, ठीक सर जी। पैलेट कण किस हो गया? चीन से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कोई 2 ठो? ठीक है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लोकसभा में एससी सीटें कितनी हैं? 84 सर जी। एससी एसटी की कितनी सीटें लोकसभा में? 47 बता रहे थे। 2024 के चुनाव कौन से नंबर के चुनाव हुए हैं? 18वें नंबर। कितने चरणों में पूरे हुए हैं? 7 चरणों में। रामसर
कन्वेंशन 2 फरवरी 2019। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी क्षेत्र। नीलगिरी क्षेत्र में। महात्मा गांधी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी? क्रिप्स मिशन को। श्रावकाचार के रचनाकार। बंद कर लीजिए, पतंगी आ रही। हाँ सही देवसेन सर जी आपका। चंदन बालो रास के आसागु स्थूल भद्र पास बोलते जाए, माइनस दिलवा देंगे नहीं तो। स्थूल भद्र रास के रचनाकार जिनधर्म सूरी। नेमिनाथ रास के रचनाकार सुमतगढ़ी। जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर भट्ट। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार। चार्यापद के रचनाकार सबरपा, वहां सही है। हुमान रासो के रचनाकार दलपत विजय, वहां सही है। चिदम्बरा को सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो कौन से नंबर का मिला था? चौथा। उर्वशी को लिए जो मिला था दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो कौन से नंबर का मिला था? 8वां सर जी। कब मिला था? 1972 में मिला था। यामा को लिए जो मिला था महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो कौन से नंबर का मिला था? 18वां। बता रहे हैं सर जी, 18वां सही है सर जी। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे जी को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में, तो कौन से नंबर का? 14वां सर जी। पुरस्कार राशि, ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? 11 लाख। इसके प्रथम विजेता किस भाषा में जीते थे? मलयालम में। भारत के प्रथम महिला विजेता आशापूर्णा देवी किस भाषा में जीती थी? बंगाली में। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी किसकी पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद जी की है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर किसकी रचना मतलब पंक्ति है? निराला जी की। शालिनी में कितने वर्ण होते हैं छंद में? 11 वर्ण। इंदवज्जा में कितने होते हैं? 11 वर्ण। इंदवज्जा, उपंदवज्जा, शालिनी, भुजंगी, स्वागत में सभी में 11 वर्ण। हाँ। प्रमाणिका में कितने होते हैं? 8 वर्ण। वंशस्थ और द्रुत विलंबित में कितने होते हैं? आगे गलत सर जी, 12 वर्ण होते हैं सर जी। वसंत तिलका में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं सर जी। घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं? 31। देवघनाक्षरी में 33। रूप घनाक्षरी में 32। तो मालिनी में कितने होते हैं? मालिनी में 15, शालिनी में 11। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। आगे से नाम कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, ऋतुवाचक। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? डेट करिए 3। मूल, यौगिक, संयुक्त। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? अन्वय। तृष्णा का विपरीतार्थक वितृष्णा। चाबी बंद है राज्य की। क्रिया के जिस रूप में क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान उसे क्या कहते हैं? काल। बताया क्या काल? इधर बताए, इधर भी चाबी बंद है। फिर तुम प्रतिदिन खेलते हो। प्रतिदिन में कौन सा क्रिया विशेषण है? आगे कालवाचक क्रिया विशेषण है प्रतिदिन में। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती न व्यंजन में की जाती उसे क्या कहते हैं? अयोगवा है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उसे कौन से सर्वनाम कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम। तुम दिन भर घूमते रहते हो। भर शब्द में कौन सा अव्यय है? निपात। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। हिम तरंगिनी किसका काव्य संग्रह है? माखनलाल चतुर्वेदी। आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? बादल की मृत्यु को। माइनस दे दीजिएगा।
केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? विज्ञान गीता। हिसाब बैठ छोड़िए। प्रभुता पाई काहू मद नहीं, मुहावरे का अर्थ? मतलब जो जिसमें पैसा होता है घमंड आ जाता है। ठीक है। शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। यही का विलोम? पारलौकिक। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी। शेख नबी। अरे चाबी बंद है आप, सही है। हाँ नहीं, आपकी नहीं बंद है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ? निराश होना। अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद कितने हैं? 8। मृगनयन में समास कौन सा है? कर्मधारय है। जिंदगी नामा के लेखक? कृष्णस्तोभति। अद्भुत का स्थायी भाव? गलत हो गए यहाँ पे सही है। आश्चर्य विस्मय। शांत का स्थायी भाव? निर्वेद। भक्ति का स्थायी भाव? अनुराग भी है, सही है। स्थायी भाव के उद्बोधक कारणों को क्या कहते हैं? विभाव। नाटक में कितने रसों को माना जाता है? 8। श्रृंगार रस के व्यापक दायरों में कितने रस आते हैं? 2। हाँ बता रहे। कौन कौन से आते हैं बताइए आप। आगे आप बताइए। वात्सल्य और भक्ति रस आ जाते हैं श्रृंगार रस के व्यापक दायरे में। विभाव के भेद कितने हैं? 2। यहाँ सर जी का सही है। कौन कौन से? आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव के कितने भेद हैं? 4 सर जी, सबका गलत है। आलम्बन के गुण, आलम्बन की चेष्टाएं, आलम्बन का अलंकार, तटस्थ ठीक है। अनुभाव के कितने भेद हैं? 4। नाम बताइए आगे से। सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार। बिल्कुल सही, 2 नंबर दिए जाए। आलम्बन विभाव के कितने भाग हैं? 2। आगे से नाम। आश्रय और विषया। आश्रय और विषया। माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस। टा ठा डा ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? ओज। केतन किसका पर्यायवाची है? झंडा का। वहीं पे यहाँ पे चाबी बंद है। जाह्नवी किसका पर्यायवाची है? गंगा का। अनुभव किसकी पर्यायवाची है? मछली का। पुष्कल किसका पर्यायवाची है? सोना का सर जी। क्रिया विशेषणों का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। नाम, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूप के आधार पर। अर्थ के आधार पर हो गया। विशेष और विशेषण बताना आपको। आश्रय का विशेषण? आश्रित। आयु का विशेषण? आयुष्मान। उपनयन का विशेषण? उपनीत। सही है। उपनीत। उपनीत। घास का विशेषण? घसियारा। कैवल्य का विशेषण? केवल। अच्छा, अम्ब का अर्थ क्या होता है? अम्ब जल होता है। डेट कर दीजिए। माता होता। अम्ब का होता है जल। आब का अर्थ क्या होता है? जल। ये तेजी बोलिए सर जी। अली, छोटी ली वाला, क्या अर्थ होता है? भौरा। बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? बिहारी हिंदी की बोली का नाम क्या है? मगही। अति मलिन वृषभानु कुमारी में रस कौन सा है? श्रृंगार रस। उसके अंदर बताइए। संयोग श्रृंगार। विप्रलंब या वियोग उसी को कहते हैं श्रृंगार रस। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम बता दीजिए। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। दे दीजिएगा वहीं पे, सही है उनका। फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली? अवधी। बताइए क्या? अवधी बोली जाती है। भोजपुरी कैसे? हरदोई जनपद में बोली जाने वाली बोली? एक बार। कन्नौजी। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? मथुरा। अवधी काव्य भाषा के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। अनुष्ठान का विशेषण क्या है? अनुष्ठित। रसोत्पत्ति की आश्रय की चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। शोभित कर नवनीत लिए में रस? वात्सल्य रस। इच्छु किसका तद्भव है? एक का। अच्छा, इच्छु का तद्भव एक होता है। कुरंगप समानार्थी किसका है? हिरण का।